मनाने मेघालय गए इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक गाइड ने यह दावा किया है कि जिस दिन राजा और सोनम लापता हुए उस दिन उनके साथ 3 और युवक भी थे। एक गाइड ने पुलिस को यह जानकारी दी है। गाइड पुलिस को की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है गाइड की तरफ से कि राजा और सोनम को 3 पर्यटकों के साथ 23 मई को सुबह देखा गया था। 23 मई को ही दंपति लापता हुआ था। राजा का शव 2 जून को एक गहरी खाई में मिला था, जबकि सोनम की तलाश लगातार की जा रही है। अब एक और टूरिस्ट गाइड की तरफ से ये बहुत बड़ी जानकारी पुलिस को दी गई है। उसकी तरफ से दावा किया जा रहा है जिस दिन राजा और सोनम लापता हुए थे उस दिन उनके साथ 3 और लोगों को देखा गया है। तो इंदौर के नवविवाहित जोड़े राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के शिलांग में लापता होने और राजा की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले की सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सिफारिश भी की है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से तफ्तीश जारी है, लेकिन इस बीच परिवार वालों का कहना था कि उन्हें मेघालय पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। वो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पूरे मामले के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान जारी कर लिखा है कि संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार सोनम रघुवंशी और उनके परिवार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। इस मामले को लेकर उन्होंने मेघालय के मुख्यमंत्री से भी बातचीत की है और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार मेघालय प्रशासन के संपर्क में है। इस प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया गया है और सोनम रघुवंशी की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। तो राजा रघुवंशी के परिजनों ने सीबीआई जांच की सिफारिश करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा किया। जो डॉक्टर मोहन यादव जी हैं उनका शुक्रिया करता हूं और उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया है वो सही है और उनने अमित शाह जी को जो ट्वीट करा है और जो सीबीआई जांच के लिए बोला है, मैं उनका आभारी हूं। उनने हमारा साथ दिया है और मैं मध्य प्रदेश सरकार जो है इसका सभी का सहयोग करा है। राजा और सोनम रघुवंशी का एक नया सीसीटीवी वीडियो भी यहां पर सामने आया। शिलांग के एक होटल का ये सीसीटीवी वीडियो बताया जा रहा है। सीसीटीवी वीडियो में टेंशन में सोनम कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इंदौर से ये दोनों कपल हनीमून मनाने मेघालय आए थे। राजा और सोनम लगातार जो है इनकी तलाश की जा रही थी, लेकिन राजा का शव बरामद हो चुका है। सोनम की तलाश की जा रही है। पति राजा का 2 दिन पहले शव मिला था। पत्नी सोनम की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होगी, लेकिन एक्सक्लूसिव ये वीडियो नया सामने आया है। लेकिन मध्य प्रदेश के रहने वाले राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम अपने हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग गए थे, लेकिन यह खूबसूरत सफर एक भयानक हादसे में तब्दील हो गया। सोनम रघुवंशी की मां का यह दावा है कि उनकी बेटी जिंदा है, उसे कोई ले गया है, उसे सिर्फ सीबीआई ढूंढ सकती है। सोनम के परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि सोनम की तलाश अब सीबीआई से करवाई जाए, क्योंकि मेघालय की पुलिस प्रेशर में काम कर रही है। मोदी जी से, अमित शाह जी से एक ही मांग है कि सीबीआई वहाँ जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। आपसे मिलिट्री की मांग करी थी, आपने मिलिट्री नहीं पहुँचाई, तो राजा की डेड बॉडी इंदौर आई मेरे दामाद की। अब मैं ऐसा मत करिए कि मेरी बच्ची की डेड बॉडी आए, मेरी बच्ची जिंदा है, वहाँ पे किडनैप हो चुकी है। उसको सीबीआई के अलावा कोई भी नहीं ढूंढ सकता है वहाँ से, क्योंकि वहाँ की पुलिस प्रशासन बाबूजी काम नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं कर रही। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप सीबीआई भेज दीजिए। बस अब यही मांग करते हैं हम तो कि सीएम जांच होए, सीआईडी की जांच होगी तभी पता पड़ेगा कि ये क्या है क्या नहीं है। वहाँ की पुलिस तो कोई कर ही नहीं रही है मदद। सबको मालूम है और सब जानते हैं बात का क्या हालत हो रही होगी, लेकिन अब तो बस यही विनती है मोदी जी से और अमित शाह से जल्दी से जल्दी सीएम जांच करवाए और बेटी का पता लगाएं। और इस बीच आपको बता दें, इंदौर में सोनम अभी जिंदा है कि पोस्टर के साथ लड़कियों ने प्रदर्शन किया। एक मॉल के बाहर लड़कियों के ग्रुप ने इंसाफ की मांग करते हुए पोस्टर लेकर यहां पर प्रदर्शन किया। सोनम अभी भी जिंदा है। वी वांट सोनम बैक, वी वांट जस्टिस। जस्टिस राजा रघुवंशी के लिए, क्योंकि राजा रघुवंशी की हत्या हो चुकी है। राजा रघुवंशी को न्याय मिले और ये हाथों में पोस्टर लेकर इंदौर की बेटियां सड़कों पर उतरी हैं। वी वांट सोनम बैक,
सोनम अभी भी जिंदा है। उनके भाई ने कहा था, उनके एक भाई ने मेघालय पुलिस के लिए कहा था कि मेरी बहन अभी जिंदा है, मेरी बहन को ढूंढो, मेरी बहन के 100 को मत ढूंढो। ये बात खुद सोनम रघुवंशी के भाई ने कही थी। और इंदौर की बेटियां एक भाई का जो दर्द है, एक भाई की जो भावना है, वो लिखा हुआ पोस्टर अपने हाथ में लेकर आई है। मिसिंग, देखिए आप इस तस्वीर समझ सकते हैं कि राजा और सोनम के साथ की फ़ोटो है और अभी भी 15 दिनों से सोनम मिसिंग है। अगर सोनम की जानकारी किसी को भी हो तो वो इस नंबर पर सोनम की जानकारी दे सकते हैं उनके घर वालों को। बाकायदा इसमें एक नंबर है। इस पोस्टर को आप देखिए। दूसरी तरफ हनीमून पे गए थे, ये तस्वीर आप देखिए। यहाँ इंदौर से शिलोंग राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हनीमून पर गए थे। वादियों में राजा की हत्या हो चुकी है और अभी तक सोनम लापता है। सोनम अभी भी जिंदा। वी वांट जस्टिस, वी वांट सोनम बैक। कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपसे, क्योंकि आपके हाथों में एक भाई का दर्द लिखा हुआ है, क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि सोनम के सिंदूर का बदला ले सरकार। कि सोनम के पति, जैसे अब आपको पता है कि 6 दिन पहले ही सोनम के जो पति हैं उनका मर्डर हो चुका है। उनकी जो बॉडी है वो हमारे इंदौर में आई थी और सोनम कहाँ है, ये सवाल सबके मन में उठ रहा है। लेकिन ये 16 दिन हो गए, ये सवाल ही उठा रहे हैं आप, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मेघालय सरकार वहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? हमें सबको लगता है कि सोनम अभी भी ज़िंदा है। जिस तरीके से वो खुशी खुशी यहाँ से विदा हुई थी, घूमने के लिए गई थी, हम चाहते हैं कि वो वैसे ही खुशी खुशी और सुरक्षित हमारे घर वापस आ जाए। मन में बहुत सारे सवाल हैं कि हत्या हुई क्यों है, सोनम मैम अभी तक क्यों नहीं मिल रही हैं, कहाँ पे होंगी, कैसे होंगी, अगर जिंदा है तो क्यों नहीं अभी तक ढूंढ पा रही है सरकार, क्यों पुलिस के लिए तो ऐसा कहा जाता कि भारत की पुलिस तो कुछ भी ढूंढ सकती है, तो क्या मेघालय की पुलिस इतनी कमज़ोर है कि एक जिंदा इंसान को नहीं ढूंढ पा रही है? आपके मन में क्या सवाल है, क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि क्यों वहाँ पर जस्टिफाई नहीं किया जाता है चीज़ों को, जब चीज़ें खुद सामने आ रही है। वो वीडियोज़ जो 15 दिन पहले आ जाना चाहिए था, सिटी वीडियोज़, वो अभी आया निकल के, और उसमें जो वो लोग दिख रहे हैं 4-5 लोग, पुलिस उनसे क्यों नहीं पूछताछ कर रही है वो स्टेज का? और इस बीच उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में देर रात एक होटल में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। रेस्टोरेंट में लोग बैठकर खाना खा रहे थे, तभी अचानक कुछ बदमाश वहां पर घुस आए और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए तोड़फोड़ करने लगे। गोलियों की आवाज से होटल में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। लोग डर गए, डर के मारे इधर उधर भागते हुए नजर आए। होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई है। फिलहाल पुलिस इस घटना की तफ्तीश कर रही है और बदमाशों की तलाश की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रेस्टोरेंट की तस्वीरें आप देखिए। अमूमन जब भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो इसी तरीके की हलचल नजर आती है। लोग यहाँ पर खाना खा रहे थे, लेकिन अचानक से आप देखिए एक भीड़ जो है बदमाशों की इस रेस्टोरेंट के अंदर घुसती है। गोलीबारी यहाँ पर तेजी से की जाती है और उसके बाद तोड़फोड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। लोग जो खाना खाने यहाँ पर बैठे होते हैं वो डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, बाहर भागने की कोशिश करते हैं। हालांकि आपको बता दें तमाम जो सीसीटीवी फुटेज हैं अब इनके आधार पर जो है पुलिस की तरफ से जांच की जाएगी। ये बदमाश कौन थे, इनकी तलाश की जा रही है। लेकिन देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पहले तो इस रेस्टोरेंट में ये बदमाश घुसते हैं, रेस्टोरेंट में हमला करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, फायरिंग करते हैं और उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है। हालांकि अभी तक बदमाशों की तलाश की जा रही है।